से भी सेवा किया जा सकता है, हो सकता है नहीं हो सकता है। अभी आप लोग जैसे खुद के कहे कि सर हम लोग वहाँ पे वो क्या कहते हैं विवेकानंद जयंती में हम खाना बनाएंगे, खिलाएंगे, सब चीज करेंगे, तो उससे अपने हाथों से जब बनेगा तो हलवाई का पैसा बचेगा। तो 2 रुपया हम एक्स्ट्रा मत मान लो हम दान नहीं कर पाए तो 2 रुपये बचा दिए तो कहीं कुछ तो काम आया ना, अपने मेहनत से बचा दिए, चीजों से कर दिए। तो सेवा किसी भी तरीके से हो सकती है। सेवा की जरूरत नहीं कि सेवा का तरीका अलग हो, सिस्टमेटिक तरीके से, और इसके लिए आपको जागरूक होना है। अब मेरी बहनें जितनी हैं, आप लोग पहला चीज सीखना है कि समय से पहले पहुंचना है हर काम में। यही नहीं आप अपना कुछ चलाइए भी, कुछ करिए भी, घर से बाहर तक। आज तक मेरा कोई वेट नहीं किया है, इतनी सारी संस्था चलाने के बाद भी मेरा वेट आज तक कोई नहीं किया है ना। कभी पर्सनल मैं किसी ब्रांच पे हूँ तो वेट कर सकता हूँ, मैं आपका मीटिंग ले रहा हूँ, दूसरा ब्रांच वेट कर सकता है, लेकिन मेरे नहाने, मेरे खाने, मेरे पर्सनल काम के लिए आज तक वेट नहीं किया है। क्योंकि मैंने बचपन में जो किताबें पढ़ी उससे बहुत कुछ सीखा है। लोग किताबें, कहानियां इसलिए पढ़ते हैं केवल पढ़ लिए, पास कर लिए, हमने हर कहानी से सीखने का काम किया। हम बचपन में एक कहानी पढ़े थे, उसमें 2 भाइयों की कहानी, नैतिक शिक्षा का किताब था, उसमें 2 भाइयों की कहानी मैंने पढ़ा था कि 2 भाई थे, उनके पिताजी गुजर गए तो उनके पास संपत्ति, 2 संपत्ति में बंटवारा हुई, आधा आधा, बड़े धनाढ्य व्यक्ति थे, धनी थे, गांव में जमीनें थी, उनकी आधा आधा जमीन दोनों को मिली। बड़ा भाई बहुत चलाक, बहुत सारी चीजें, छोटा भाई मेहनती था। बड़े भाई ने भी खेती किया, छोटे भाई ने भी खेती किया। धीरे 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 बड़े भाई की संपत्ति घटती गई, छोटे भाई की संपत्ति बढ़ती गई, बढ़ती गई, बढ़ती गई। एक समय ऐसा है कि बड़ा भाई की संपत्ति बहुत ज्यादा घट गया और छोटे भाई की संपत्ति बहुत ज्यादा बढ़ गया। बीच में कभी बैठे थे दोनों भाई, उन्होंने पूछा, बड़ा भाई पूछा, करे हम दोनों लोग चीजें एक बराबर संपत्ति मिली थी, हम दोनों लोग को सब चीज बराबर था, नॉलेज भी मेरे तुमसे ज्यादा मेरे पास है, फिर भी क्यों मेरी संपत्ति घट रही है, क्यों मेरी संपत्ति में प्रश्न आया। छोटे भाई ने हंसकर जवाब दिया कि भैया आप अपने जब खेती होता है, जो मजदूर होते हैं, जो लोग होते हैं, उनसे आप कहते हैं कि जाओ जाओ काम कर दो, आप घर बैठे रहते हैं, आप काम उनको कह देते हैं, करते हैं, वो लोग जाते हैं अपने मन से, जब तक मन किया करते हैं, जिस समय बोर हो गया वो छोड़ देते हैं, जिस समय बोर हो गया, जब नहीं करने का मन करता है, कुछ उसमें से चुरा लेते हैं, कुछ करते हैं, कुछ छीट देते हैं, उससे आपकी नुकसान होती है। दूसरी बात, आप साथ में नहीं रहते तो उन्हें प्यार नहीं मिल पाता है, तो वो अपना उसको समझते नहीं है। वही दूसरी जो मैं हूँ, यानी कि वो दूसरा जो भाई था, वो जाता था, प्यार से उन लोगों को अपने साथ रखता था, अपने भाई की तरह उनके साथ काम करता था, सुंदर तरीके से काम करता था, तो वो लोग भी थोड़ा अधिक भी काम उसके लिए कर देते थे। थोड़ा सा जगह जब 1 घंटा अधिक भी उसके साथ बैठ जाते थे, 1 घंटा अधिक भी उसके लिए काम करते थे, जिससे कि उसकी संपत्ति बढ़ती थी, नुकसान नहीं होता था। जब वो साथ में रहता था तो कोई चोरी भी नहीं करता था, सबका सहयोग भी वो कर देता था, किसी को परेशानी दिख रहा है साथ में, उसको दिख रहा है किसी परेशानी है तो वो सपोर्ट भी कर देता था। तो उसे दिन प्रतिदिन उसकी संपत्ति, चीजें बढ़ती गई। तो जो एक आप लोग की आदत होती है ना कि आप लोग कितने लोग सोचते हैं ना हम जितना बड़े हो गए उतना हम लेट से जाए, ये चीजें गलत सोच होती है। आपको एकदम समय एट अ टाइम, अपने टाइम से पहले जाना चाहिए। माँ लक्ष्मी का समय होता है, जितने जागरूक आप है ना, जितनी संपत्ति आपके जितनी जागरूकता के साथ काम करेंगे ना, उतने जीवन में विकास होता है। तो कभी भी इस बात को तो सोचना ही नहीं चाहिए कि नहीं मैं आराम करूं, मैं इस पोस्ट पे हूं, मुझे ऐसा रहना चाहिए, मुझे ऐसा बनना चाहिए, मुझे ये करना चाहिए। वो उस पोस्ट पे तुम्हारी मेहनत ने तुमको पहुंचाया है। जिस दिन मेहनत छोड़ दोगे, जिस दिन सोचोगे कि मैं ऐसा बैठ जाऊं, ऐसा करूं, उस दिन से तुम गिरना शुरू हो जाओगे। तो जितना मेहनत करके उस पोस्ट पे गए हो, उससे 4 गुना मेहनत करते रहो, ताकि वो पोस्ट तुम्हारा खत्म ना, बल्कि और ऊपर का पोस्ट तुम्हें मिलता रहे। तो मेहनत सबसे ज्यादा जरूरी होता है। इस मेहनत के साथ जब आप काम करते हो, जब मेहनत के साथ आप अपने जीवन में आगे बढ़ते हो, तो आपको बहुत ही अच्छा आपके अंदर परिवर्तन आता है, पहली बात। दूसरी बात, सीखने का छोटा छोटा जगह ही होता है जिसको आप छोड़ देते हो ना, और छोटे छोटे चीजों को छोड़ते 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 ना, आप जीवन में कुछ नहीं कर पाते। इसका एग्जाम्पल आप इससे ले लो कि क्लास 6 में पढ़ने वाला कहानी किसको याद है आप में से? किसी को नहीं याद है। क्लास 4 में मैथ पढ़े या साइंस पढ़े, वो किसको याद है? किसी को नहीं याद है। फिर भी अगर आपने पढ़ा है तो आप हाई स्कूल में गए हो तो तेज माने जाते हो, या पढ़े हो तो तेज होते हो ना। लेकिन जो लड़का आज तक स्कूल नहीं गया, एक को कहानी नहीं पढ़ा, भूल तुम भी गए, अब पता उसको भी नहीं है,
लेकिन बताओ तुम्हारी उसकी क्षमता अलग होगी ना, तुम साक्षर होगे, तुम बहुत काम कर सकते हो, वो बिल्कुल नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि जो क्लास जो क्वालिफाई करते हो ना, उससे तुम्हारे हौसले, तुम्हारी उम्मीदें, तुम्हारी सोच बदलने लगती है। यही कारण होता है आप छोटे छोटे जब कार्यक्रम बुलाए थे तमाम चीजें आप छोड़ छोड़ के भागते हो, हमारा काम की चीज ना आता है। इसीलिए गांव के घर के एक छोटे से घर में बैठने लायक बन जाते हो। छोटी छोटी चीजें छोड़ते छोड़ते छोटे छोटे एक दिन तुम कुछ भी करने लायक नहीं रह जाते हो। और छोटे छोटे चीजें की करते करते पहले लड़के को क ख ही पढ़ाया जाएगा। अगर बच्चा छोड़े कह दे के क ख से क्या मतलब, चलो यार सीधे एमएससी कहता है, एमएससी कभी नहीं कर सकता है। तो छोटे छोटे चीजों में जो प्रतिभागी होते हैं ना, हंसते एंजॉय के साथ करो। तुम खूब कर रहे हो। आज विवेकानंद जयंती की बात करें, आप सब लोग करोगे नहीं तो करा दिया जाएगा। इतनी खुल के कोई नहीं करता, करोगे नहीं तो करा दिया जाएगा सिस्टमैटिक तरीके से। लेकिन अब उसमें से कुछ लोग एंजॉय करेंगे, कुछ लोग कहेंगे ऐसे बैठे वैसे बैठे। तो जो एंजॉय करेगा वो सीखेगा, और जो सोचेगा मन में ऐसे बैठे वैसे बैठे, वो जाकर भी अपना नुकसान करेगा, कुछ भी सीखेगा नहीं, उसके जीवन में कुछ बदलाव नहीं आएगा। इसलिए इस कार्यक्रम को लेकर भैया हम एक दो बच्चे के नहीं खुश रहने के कारण, दो चार परिवार के नहीं समझदार होने के कारण हम इतने बच्चों इतने बहनों का नुकसान नहीं कराएंगे। भाई इतने बच्चों के लिए जो उत्साहित है, जिसने प्रेम से जो चाहता है, अब एक दो बच्चों के उत्साह कम होने के कारण मैं सबके लिए थोड़ा ना वो करूंगा। तो मेरी कोशिश हो कि जो करना चाहता है, जो एंजॉय करना है, उसे पार्टिसिपेट कराया जाए, नई दुनिया से एक अच्छे तरीके से मिला जाए और इस दिशा में कार्य कराया जाए। पार्टिसिपेट करिए, खुशी खुशी एकदम एंजॉय कीजिए। जो काम यहाँ से मिल रहा है, जितने दिव्यता के साथ मिल रही है, हर चीज कुछ सिखाएगा आपको, बहुत कुछ सिखाए, कुछ नहीं बहुत कुछ सिखाएगा। स्वामी विवेकानंद जयंती की भव्य तैयारी, सोचिए क्या जरूरत है, मुझे लाखों रुपए हर साल खर्च करना पड़ता है, नहीं करता हूँ। हो गया पूरा। समाज और राष्ट्र की सेवा में या किसी की मदद के से कभी आपका नुकसान ना हुआ है ना होगा। इसका जीता जागता एग्जाम्पल मैं हूँ। मैं कभी पैसा बचाने की कोशिश नहीं करता हूँ। तो अभी आप लोग सुनोगे तो शायद लगेगा क्योंकि आप मेरे साथ नहीं हो। जो लोग मेरे साथ रहते हैं, मेरे परिवार वालों से, मेरे टीचर से, तमाम चीजों से पूछोगे तो तमाम दोगे, ये करा दो, ये डेकोरेशन करा दो, ये नाश्ता करा दो, ऐसे ही सुनोगे। लेकिन भगवान के आशीर्वाद से कभी मेरे पास पैसे कम भी नहीं रहते। मैं ज्यादा लेने की भी कोशिश नहीं करता हूँ। बस जितना जरूरत है, अगर मैंने कह दिया कि इतना लेना है, बस उतना ही लेता हूँ। फिर भी भगवान के आशीर्वाद से कभी कमी नहीं हुई है, बल्कि दिन प्रतिदिन बढ़ता गया। लाखों की संपत्ति आज पूरे जिले में हर ब्रांच पे, क्या कोई सरकारी नौकरी करके आएगा? मैं अपने उम्र में हर ब्रांच पे 2-2, 3-3 लाख का सामान केवल रखा हुआ है। तो ये इतने बड़े एक स्तर है। तो कभी भी मैंने कमाने का प्रयास नहीं, कोई दिखावा नहीं किया। आज भी जाओगे ना, कभी कपड़े में दिखावा मैं करता हूँ, ना गाड़ी में कभी दिखावा करता हूँ, ना कभी मुझे कोई बैठा हुआ कहीं मुझे पाएगा कि नहीं यहाँ बैठे इनके पार्टी में, उनके पार्टी में, कभी नहीं। आपको अपने लिए परिवर्तन लाना है सिस्टमैटिक तरीके से। मेरी शिक्षा शक्ति की जो बहनें हैं, आप लोग को एक खुद की विश्वास करना है। एक मैंने कविता लिखा था बहुत दिन पहले, मेरी सबसे फेवरेट कविताओं में से वो है। ऐसे तो कविताएं मैंने बहुत लिखा है, लेकिन मैंने लिखा था कि मैं सोचा था उठ जाऊंगा। आपको सुनाए भी होंगी ये कविता। मैं सोचा था उठ जाऊंगा, पंख लगा के उड़ जाऊंगा। एक बार 2 बजे रात को मुझे फैसला लेना था, बहुत बड़ी डिसीजन लेने जा रहे थे। उस डिसीजन में मुझे समझ में नहीं आता, मैंने उस डिसीजन मैंने कविता लिखा। तो पहले की 4-6 लाइन हमारी उस टूटते हुए उम्मीद का कविता था, और उसके 4 लाइन और पढ़ोगे तो वीर रस में ये कविता मिलेगी। 4 लाइन करुण में आपको मिलेगी कि मैं सोचा था उठ जाऊंगा, पंख लगा के उड़ जाऊंगा, लेकिन क्या मैं उड़ पाऊंगा? मैं सोचा था उठ जाऊंगा। हर बच्चों से आज नॉर्मल, आप लोग भी छोटे होते पूछो डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, सब लड़कियां करती है, तमाम लोग कहते हैं ये करेंगे। आज जैसे 9, 10, 8 में जाएंगे, पूछो क्या बनोगे? अभी सोचे नहीं है, अभी क्यों सोचे नहीं है, तमाम चीज करना शुरू करते हैं। तब मैंने कविता लिखा, तब मैंने पेन चलाया कि मैं सोचा था उठ जाऊंगा, पंख लगा के उड़ जाऊंगा, लेकिन क्या मैं उड़ पाऊंगा? डर है जीवन भर उलझन की गांठों को मैं सुलझाऊंगा। डर है जीवन भर उलझन की गांठों को मैं सुलझाऊंगा। रोटी के टुकड़ों पे हमने बेच दिए सारे सब। रोटी के टुकड़ा मतलब घर परिवार चलाना, हर किसी के समय आता है। आप लोग लड़का हो या लड़की हो, सबके जीवन में ऐसा आता है। कितने बार ये आता है कि चलो यार मेरी शादी हो गई, छोड़ो अब क्या सोचना है। कितने लड़के ये सोच लेते हैं कि अरे यार मेरे परिवार हो गया है, तो उसी का खर्ची चल जाए, बस उतना ही, उतने में कई सारे सपने छोड़ देते हैं। तब मैंने लिखा कि रोटी के टुकड़ों पे हमने बेच दिए सारे सपने, क्या सोच सोच इस लौ में, क्या खुश हो जाऊं कि देखो मैंने घर चलाने के लिए त्याग किया है।
क्या इस बात से खुश हो जाऊं? क्या सोच सोच इस्लाम में, या यही सोच पछताऊं मैं कि मेरे पास क्षमता इतनी क्यों नहीं थी कि मैंने दोनों काम कर लिया, अपने घर को भी खुश कर लिया और अपने सपने को भी क्यों नहीं पूरा कर लिया। अगर मैं समाज सेवा करना तो चाहता था, क्यों नहीं उसको भी कर लिया और घर को भी क्यों नहीं। तब मैंने लिखा कि क्या सोच सोच इस्लाम में, यही सोच पछताऊं में। परिस्थिति जब दस देती है, परिस्थिति दो तरह की होती है, एक अच्छी परिस्थिति, एक बुरी परिस्थिति। एक परिस्थिति है कि आप लोग कोचिंग के दबाव में यहाँ तक आए हो एकदम कि बुलाया गया, ये परिस्थिति है, तो ये परिस्थिति आपको अच्छा बनाएगी, इसको अच्छी परिस्थिति कहते हैं। एक परिस्थिति होती है कि आपके पास क्षमता बहुत है लेकिन आपके पिताजी के पास पढ़ाने की क्षमता नहीं है, तो आपके सीखने में आप बहुत तेज लड़के हो, तुरंत सीख जाते हो, लेकिन समय से काफी नहीं मिला, तो एक परिस्थिति वो भी होती है। तो दो परिस्थितियां होती है। तो मैंने कहा कि परिस्थिति जब दस देती है, दस देना मतलब कि गंदी गलत परिस्थिति, परिस्थिति जब दस देती है, जीवन में बस दुख देती है। जीवन पथ पर चलने वाले, हम सबकी बात कर रहा हूँ, जीवन पथ पर चलने वाले, विघ्नों से नहीं डरने वाले, कुछ सोच नहीं डरना न कभी, तू पैर बढ़ा और चलता जा। जब भी डर जाओगे, मेरे को देखो बहुत सारी समस्या आते हैं। सोचो कि विवेकानंद जयंती 12वें साल मनने जा रहा है, सोचो मेरे घर में कैसी कैसी परिस्थिति आई होंगी। हम सोचते ही नहीं, एकदम भूल जाते हैं। जहां अक्टूबर आया ना कि मैं भूल जाता हूँ कि मेरे साथ क्या हो रहा है, जो होगा देखा जाएगा जनवरी के बाद, बस होना चाहिए। तब मैंने लिखा कि कुछ सोच नहीं डरना न कभी, तू पैर बढ़ा और चलता जा, मुख से न कभी उफ करना। तू कभी भी किसी के सामने जाके ये मत कहना कि मेरे पास ये परेशानी है, ये दिक्कत है, कोई मदद करने वाला नहीं है। तुम्हारा बहुत अच्छा